3 त्याचं 7 आणि 8. प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 उसका 7 और 8. प्रकटीकरण अध्याय 3 त्याचं 7 आणि 8. फिलदेल्फिया येथील मंडळीच्या दूताला लिही, जो पवित्र व सत्य आहे, ज्याच्याजवळ दाविदाची किल्ली आहे, ज्याने उघडल्यावर कोणी बंद करणार नाही आणि ज्याने बंद केल्यावर कोणी उघडणार नाही. तो असे म्हणतो, तुझी कृत्ये मला ठाऊक आहेत. पहा, मी तुझ्यापुढे दार उघडून ठेवले आहे, ते कोणी बंद करू शकत नाही. तुला शक्ती थोडी आहे, तरी तू माझे वचन पाळलेस व माझे नाव नाकारले नाही. प्रार्थना करें. आपण प्रार्थना करू. पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं आपके सामने आती हूँ, वचन की सेवा करके हाथों में देती हूँ. आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है. इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते हैं वही पालन करने के लिए तुम मदद करना, यीशु के नाम से आमीन. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रिय प्रभु ने कलीसिया में आने वाले लोगों के लिए द्वार खोला है. आणि देवाने मंडळीमध्ये येणाऱ्या लोकांसाठी द्वार उघडलेला आहे. दरवाजा शिस्त को यानी रिस्ट्रिक्शंस को बताया जाता है, बाउंड्री को दर्शाया जाता है. आणि दरवाजा एक सीमेला किंवा जे रिस्ट्रिक्शन आहे त्याला दर्शवलं तो जातं. इसीलिए हर घर को दरवाजा होता है. आणि प्रत्येक घराला दरवाजा असतो. हमारी लाइफ को भी एक दरवाजा आपल्या है. जीवनाला सुद्धा एक दरवाजा आहे. है ना? तो हमने बहुत सारे दरवाजे देखे हैं. आणि खूप सारे दरवाजे आपण बघितलेले आज आहेत. हम एक ऐसा दरवाजा देखेंगे जो हर एक का खुला है वो. आणि आज आपण तो दरवाजा बघणार आहोत जो प्रत्येकासाठी उघडा आहे. नहीं, हर एक ने खोला है वो. आणि प्रत्येकाने तो उघडलेला आहे. जबकि वो दरवाजा मोस्टली हमें क्या करना चाहिए, बंद रखना चाहिए. आणि मोस्टली तो दरवाजा आपल्याला बंद करायचा और उस असतो. दरवाजे को हम बड़े संभाल कर तैयार करना चाहिए. आणि त्या दरवाजाला खूप सांभाळायला पाहिजे. देखो दरवाजा कोई लोग देखो बहुत जोर से दरवाजा पटकते हैं. आणि बघा काही काही लोक खूप जोरात दरवाजा है लावतात. ना? बहुत से धड़ाम धूम, तो उससे क्या होता है, दरवाजा टूट जाता है. आणि त्याच्यामुळे काय होतं, दरवाजा तुटतो ना. और धीरे धीरे फिर वो दरवाजा किसी काम का नहीं रहता. आणि मग हळूहळू तो दरवाजा काही कामाचा राहत नाही. फिर नीचे से जानवर घुसते हैं, मग खालून जनावर येतात कीड़े मकोड़े घुसते हैं. आणि किडे मकोडे येतात. है ना? फिर कोई भी जानवर भी अंदर, कुत्ता भी थे, कुत्ते के बच्चे सब अंदर घुस जाते हैं. आणि कुत्र्यांची पिल्लं सगळे आतमध्ये फिर येतात. घर खराब हो जाता मग घर खराब होऊन जातं. है. दरवाजा क्यों लगाया गया है? आणि मग दरवाजा का लावण्यात आलेला आहे? घर के अंदर के वस्तुएं अच्छी रहे और घर के लोग सुरक्षित रहे और घर में कौन आना चाहिए कौन नहीं आना चाहिए, इसलिए रिस्ट्रिक्शंस होना चाहिए, यानी उसके लिए पाबंदियां होनी चाहिए. आणि घरातले सामान आणि घरातले लोक सगळे सुरक्षित राहावे आणि घरामध्ये कोण आलं पाहिजे कोण नाही आले पाहिजे या सगळ्या गोष्टींसाठी एक पाबंदी असते. इसलिए कभी भी दरवाजा अच्छा लगाना. आणि म्हणून कधी दरवाजा चांगला आज लावायचा. हम एक ऐसे दरवाजे के बारे में देखेंगे, वो है फोटो का दरवाजा. आणि आज आपण अशा दरवाजाबद्दल बघणार आहोत, तो म्हणजे होटांचा दरवाजा. पढ़ेंगे. दावीद कहता है साम 141. आणि दावीद म्हणतो स्तोत्रसंहिता अध्याय 141. भजन संहिता 141. स्तोत्रसंहिता अध्याय 141. साम 141 स्तोत्रसंहिता अध्याय और 141 उसका 3. त्याचं वचन 3. हे परमेश्वरा, माझ्या मुखावर पहारा ठेव. क्या कहता है, हे परमेश्वर मेरे मुख पर पहरा बिठा, माझ्या वाणीचे द्वार सांभाळ. ना मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर. है ना? तो आज हम एक होठों का द्वार देख रहे हैं. आणि होटांचा दरवाजा आपण बघत तो आहोत. ये बड़ा ही जैसे हर घर के लिए दरवाजा है, आणि जसं प्रत्येक घराला दरवाजा आहे वैसे हमारे इस लाइफ को भी एक दरवाजा है, वो है होठ. आणि आपल्या जीवनाला सुद्धा एक दरवाजा आहे, तो म्हणजे आपली होट. इसलिए बाइबल में लिखा है, जो इसे इस्तेमाल करता है ना, भलाई कर कर, अच्छा गुण लेकर या बुराई कर कर, वो उसका फल भुगतता है. आणि जो कोणी याचा वापर करतो काही चांगुलपणाने काही वाईटाने, त्याचं प्रतिफळ त्यांच्यामध्ये तसंच इसलिए पडेल. ये एक दरवाजा है. देखो दरवाजे से अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं. आणि बघा, दरवाजामधून चांगली माणसं पण येतात, वाईट माणसं पण है येतात. ना? दरवाजा है. आणि दरवाजा आप इसके लिए खोलोगे, तुम्ही ज्याच्यासाठी त्याला वो उघडा भीतर आएगा. आणि तो आतमध्ये येईल. इसके लिए बंद करोगे, ज्याच्यासाठी तुम्ही बंद वो करा दरवाजे के बाहर रहेगा. आणि तो दरवाजाच्या बाहेरच हमने राहील. बंद दरवाजे के बारे में अभी मेरे ख्याल से 5 दिन में हमने 5 बंद दरवाजे के बारे में ही देखा है. आणि 5 दिवस लगातार आपण बंद दरवाजांबद्दल तो बघितलेलं प्रभु आहे. कभी कभी बंद दरवाजे रखता है, अच्छा है, आणि देव कधी कधी दरवाजे बंद ठेवतो, हे चांगलं वो आहे. हमारे लाभ के लिए होता ते आपल्या है. फायद्यासाठी असतात. अभी जैसे हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ दावीद कहता है मेरा फोटो का दरवाजा बंद रख. आणि जसं इथे दावीद म्हणत आहे की माझ्या होटांचा द्वार तो बंद ठेव. क्यों? क्योंकि इससे क्या हो रहा है, उसका नुकसान हो रहा है. का? कारण का ह्याच्याद्वारे त्याचं नुकसान होतं. उसने ये जान लिया कि वो जो कुछ, ये जो होठों का जो होठ एक दरवाजा है ना, जैसे अभी देखो ये दरवाजा है, बंद किया जाता है, तो वैसे ये भी एक दरवाजा है. आणि आपलं होठ सुद्धा एक दरवाजासारखा आहे. अगर इसे खोलो, आणि आवाज, मैं खोल रही हूँ इसलिए आवाज आ रहा है, आपको सुनाई दे रहा है. आणि मी उघडते म्हणून तुम्हाला तो आवाज येतोय, तुम्हाला ऐकायला येत आहे. तो सुनाई दिया. क्यों? क्योंकि मैंने बंद किया है. का? कारण त्याला बंद केलंय. है ना? तो वैसे ही बंद दरवाजा होठों का बहुत फायदा होता है. आणि होटांचा बंद दरवाजा कधी कधी खूप फायदेशीर तो असतो. इसीलिए प्रियो आज प्रभु हमें एक ऐसे द्वार के बारे में सिखाता है, वो है होठों का द्वार. आणि आज देव आपल्याला अशा दरवाजाबद्दल शिकवत आहे, ते म्हणजे होटांचा द्वार.
होठों के द्वार से प्रभु क्या सिखाता है, आणि होटांच्या दरवाजाच्या द्वारे देव आपल्याला काय इसकी शिकवतो रखवाली करना है। आणि याचं राखण करायचं क्या आहे. करने को बोला है? काय करायला सांगितलं? रखवाली और पहरा। आणि राखणदार करायचं आहे आणि पहारा ठेवायचा क्या आहे. करने को बोला है? रखवाली, इसको प्रोटेक्शन करो, आप उसको बचाओ, उसके ऊपर पाबंदियां, उसको रिस्ट्रिक्ट करो, उसको लगाम दो, उसको कंट्रोल करो। आणि त्याच्यावरती तुम्ही पाबंदी लावा, तुम्ही सांभाळा आणि त्याच्यावरती तुम्ही लगाम द्या. ये बहुत जरूरी है। आणि फार गरजेचं आहे. क्यों? अगर आप धर्मी हो, आप भक्त हो, जैसे बाइबल में लिखा है, नीति वचन 10 का 32 में लिखा है, आणि नीतिसूत्रे 10:32 मध्ये लिहिलेलं आहे. प्रोवर्ब्स नीतिसूत्रे चैप्टर 10 अध्याय 10 वर्स 32। त्याचं 32. नीतिमानाच्या वाणीला जे काही ग्राह्य आहे तेच कळते. हाँ, क्या लिखा है? धर्मी जो होते हैं उसके वो क्या करता है, वही बोलता है जो उसके लिए अच्छा है, योग्य है, संभल कर बोलता है, जो उसके लाभ के लिए है वही वो बोलता है। पण दुर्जनांचे मुख उन्मत्तपणा वदते. लेकिन जो दुर्जन होता है, जो मूर्ख होता है, जो दुष्ट होता है, वो क्या करता है? बुरा बोलता है, दुष्टता बोलता है, गंदी बातें बोलता है। बराबर है? तो इसीलिए हम कौन है ये हमें मालूम होना चाहिए। आणि आपण कोण आहोत हे आपल्याला माहित असतं हम पाहिजे. एक धर्मी है, आणि आपण एक नीतिमान आहोत. है ना? कल हमने यही देखा ना, काल आपण हेच बघितलं ना. धर्मी के विषय पे कल देखा ना। नीतिमानाच्या बाबतीतच काल आपण हम पाहिलं. एक धर्मी है, आणि आपण एक तो नीतिमान धर्मी आहोत. लोग अपने होठों को संभालते हैं। आणि नीतिमान लोक आपल्या होटांना तो अपने सांभाळतात. होठों को ख्याल करना, अपने होठों के द्वारा संभल कर बोलना, ये बहुत जरूरी है। आणि आपल्या होटांना सांभाळणं आणि आपल्या होटांच्या द्वारे मुखाच्या द्वारे सांभाळून बोलणं फार सामने गरजेचं से आहे. भले कोई भी कैसे भी बोले, लेकिन हम धर्मी है, हमें मालूम होना चाहिए मैं धर्मी हूँ, वो सामने वाला जैसा बोलता है वैसे मैं नहीं बोल सकता। आणि समोरचा व्यक्ती कशाही पद्धतीने उद्धट पद्धतीने आपल्याशी जर बोलत असेल तर तरी सुद्धा आपल्याला माहिती आहे की आपण नीतिमान आहोत, आपल्याला त्यांच्याशी चांगल्या रीतीने बोलायचं और आहे. याकूब है ना, जो प्रभु का एक अच्छा प्रभु का दास है, वो खास धर्मियों को खास ऐसा चेतावनी देता है। क्योंकि इसने तब तक आप निकालो याकूब की पत्री अध्याय 1:26, जेम्स 1:26, जेम्स याकूब की पत्री याकोबाचा अध्याय पत्र 1 अध्याय 1 उसका 26। त्याचं वचन प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जेम्स ये लेटर में ऐसा क्यों लिखा मालूम? आणि याकोबाने त्या पत्रामध्ये असं का लिहिलं माहिती आहे? क्योंकि उस समय कलीसिया में कोई अभद्र भाषण करता था, आणि त्या काळामध्ये त्या मंडळींमध्ये लोक अभद्र भाषण बोलत कुछ होते, भी बोलता था, काहीही बोलत होते, इंसल्ट करता था, लोकांचा अपमान करत उड़ाता होते था, आणि कुरकुर करत मान होते, नहीं देता था, मान सम्मान गाली करत गलौज होते, करता था, शिव्यागाळी करत होते, झगड़ा करता था, भांडणं करत होते. है ना? एकदम जो एक धर्मी के होठों में वो शब्द अच्छे नहीं लगते, ऐसे गंदे गंदे नीच सेक्सुअल के रिलेशन के शब्द निकालता था। आणि नीतिमान लोकांना जे शब्द शोभा देत नाही ते लैंगिक शब्द अशा रीतीने ती लोक काढत होते. इसी कारण से उसे पत्री लिखनी पड़ी, आणि म्हणूनच त्याला ते पत्र लिहावं लागलं. कलीसिया को लेटर लिखना आणि पड़ा। मंडळीला पत्र लिहावं लागलं. कलीसिया को लेटर लिखने के बाद आणि मंडळीला पत्र लिहिल्याच्या नंतर हम देखते हैं कि क्या करवाया, आणि काय करवलं कि वहाँ उसमें खास उसने यहाँ बताया क्या करने के लिए। पढ़ेंगे 1:26। 1:26 वाक्य. आपण धर्माचरण करणारे आहोत असे कोणाला वाटत असेल. हाँ, क्या लिखा है यहाँ पर? तुम भक्त हो, परमेश्वर के भक्त हो, देवाचे भक्त आहात का? हाँ सच्ची सच्ची खरंच आप आहात? परमेश्वर के भक्त हो। तुम्ही देवाचे भक्त आहात? हाँ। व तो आपल्या जीवेला आळा घालत नसेल. अगर आप अपने जीव को, अपने मुंह को लगाम नहीं लगाते हो, जैसे घोड़े को लगाम होता है, बैल को लगाम होता है, हर प्राणियों को लगाम होता है, वैसे अगर आप अपनी टंग को, अपने जबान को कंट्रोल नहीं कर रहे हो, लगाम से खींच नहीं रहे हो, कुछ शब्द को कंट्रोल, लगाम लगाना है ना, कंट्रोल करना। अगर आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो तो आणि आपल्या मनाची फसवणूक करून घेत असेल तर हाँ. त्याचे धर्माचरण व्यर्थ आहे. तो आप अपने आप को 1:26, 1:26, जेम्स 1:26। तो क्या है? आपकी भक्ति, आप हृदय को, खुद के हृदय को धोखा दे रहे हो। आणि तुम्ही स्वतःच्या मनाची फसवणूक किसी करत और आहात. का फसवणूक नहीं, किसी और की चीटिंग नहीं कर रहे हो, खुद की चीटिंग हो रही है, आणि कोणा दुसऱ्याला तुम्ही फसवत नाहीये, तुम्ही स्वतः फसवले जाता खुद धोखा खा रहे हो। आणि स्वतः फसवले जाता. क्यों? का? क्योंकि ऐसे जो धोखा देने वाले, खुद को धोखा देने वाले कहाँ हो जाएंगे? कारण अशी जी स्वतःला धोका देणारी लोक आहेत ते कुठे होतील? प्रभु जी, दरवाजा खोलिए, प्रभु जी, दरवाजा उघड देवा. प्रभू भीतर से प्रभु कहेगा, आतमधून देव म्हणेल, हे कुकर्मियों, आणि हे अनाचारी लोकांना मैं तुम्हें नहीं जानता, मी तुम्हाला ओळखत नाही. लेकिन मैं इस वांगनी को जानता हूँ, वांगनी चर्च को जानता हूँ, पण मी वांगीला ओळखतो, वांगीच्या मंडळीला ओळखतो, वो मैडम को भी पहचानता हूँ, आणि त्या दीदीला, त्या मॅडमला पण हाँ, ओळखतो, वो वहाँ के चर्च के लोगों को, अगुओं को जानता हूँ। आणि तिथले चर्चचे जे लोक आहेत, जे पुढारी आहेत त्यांना सुद्धा मी ओळखतो. हाँ, लेकिन मैं तुमको नहीं जानता हूँ। पण देव आतमध्ये म्हणतो की आतमधून म्हणेल की मी तुम्हाला प्लीज ओळखत खोलो नाही. ना। आणि देवा प्लीज उघड. बाइबल में हमने
खास देखा था कि कितना ठोका तो भी वो दरवाजा नहीं खुला। आणि बायबलमध्ये आपण खास बघितलं होतं की त्या लोकांनी किती दरवाजा ठोकला तरी पण त्यांच्यासाठी जो बंद होता तो अपने उघडला नाही मुंह को गेला. कंट्रोल करो, मग आपल्या तोंडाला आळा घाला तो अपने होठों को दरवाजा लगा दो। आणि तुमच्या होठांना दरवाजा लावा लगा दो, क्या लगा है, दरवाजा है, सिर्फ उसको बंद करो, उसकी रखवाली करो। आणि तुमच्या तोंडाला दरवाजा आहे पण त्याला तुम्ही बंद ठेवा, त्याला जरा आळा घाला. रखवाली करना यानी उसको देखना क्या निकल रहा है बाबा, क्या निकल रहा है, आणि सांभाळायचं याचा अर्थ की काय बघायचं आहे की तुमच्या मुखातून काय निघतंय क्या निकल रहा है, क्या निकल रहा है, आणि काय निघतंय तुमच्या मुखातून. है ना। ये उसको बोलते हैं रखवाली। आणि याला म्हणतात त्याला सांभाळणं, त्याचं राखण करणं. हाँ, और एक उसी अध्याय का भी हम वचन पढ़ लेंगे, मतलब फिर इस अध्याय में आने की जरूरत नहीं। 3:2 पढ़ लो। 3:2 वाचूया. कारण आपण सगळे पुष्कळ चुका करतो. हाँ, क्या लिखा है, हम में से बहुत बार हम में से बहुत से लोग गलतियां करते हैं। कोणी जर बोलण्यात चुकत नाही तर तो मनुष्य पूर्ण होईल. हाँ, अगर कोई बोलने में चूकता नहीं है तो वो व्यक्ति क्या है, सिद्ध मनुष्य है। तो सर्व शरीरही कह्यात ठेवण्यास समर्थ आहे. वो अपने पूरे बॉडी को, अपने पूरे जीवन को वो अपने कंट्रोल में, अपने वश में रखा है ना। तो अगर आप अपने बोलने में चूक नहीं करते हो, गलतियां नहीं निकालते हो, तो फिर आप सिद्ध मनुष्य हो। आणि जर तुम्ही बोलण्यामध्ये चुकत नाही तर तुम्ही परिपूर्ण माणसं आहात. लेकिन अगर आप बोलने में चूक जाते हो, पण जर बोलण्यात तुम्ही चुकता तो आप सिद्ध इंसान नहीं, तुम्ही सिद्ध माणूस नाही. बाइबल में लिखा है, कोई लोग ऐसे बिना सोचे बोल देते हैं कि ऐसे बोल देते हैं जैसे तलवार चला दी हो, और पूरे टुकड़े, तलवार चलाने से क्या होता है, आर पार टुकड़े 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 हो जाते हैं। आणि बायबल असं सांगतं की काही लोकांचं बोलणं असं असतं तलवारीसारखं की ते समोरच्या व्यक्तीच्या हृदयाचे तुकडे तुकडे करून टाकतात. तो इसीलिए प्रियो, हम बोलते समय बिना सोचे नहीं, संभल कर सोच कर बोले। और ऐसा लिखा है, यहाँ तक नीति वचन में लिखा है, मेरे ख्याल से 15वें अध्याय में लिखा होगा, कोमल वचन से, कोमल बात से गुस्सा ठंडा होता है। आणि नीती सूत्रामध्ये देण्यात आलेलं आहे की मृदू उतरल्याने समोरच्या व्यक्तीचा राग जो आहे तो शांत होतो. लेकिन अगर कोई सामने वाला गुस्सा है, पण जर समोरचा व्यक्ती रागवलेला आहे, आप अगर उससे गुस्से से बात करोगे तो और वहाँ भड़ा बॉम्ब स्फोट हो जाए। आणि जर तुम्ही त्याच्याशी रागाने उत्तर दिलं तर अजून तिथे बॉम्बस्फोट होऊन तो जातो. इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, सॉफ्ट कोमल भाव में बात करना पड़ेगा, आणि तुम्हाला मृदू आवाजाने त्यांना उत्तर द्यावं लागेल, ताकि वहाँ क्या न हो, झगड़े न हो, कारण तिकडे भांडणं होऊ नये. है ना। याकूब कहता है, तुम्हारे में रगड़े झगड़े क्यों है, आणि याकूब म्हणतो की तुमच्यामध्ये भांडण तंटा का आहे, क्यों हमारे मुंह को लगाम नहीं है, आणि का आपण आपल्या मुखाला आळा नाही हमारे घातला? मुंह से हम निंदा करते हैं, का आपण आपल्या मुखाने आपली लोकांची निंदा क्यों करतो? हमारे मुंह से गलत बातें, वही मसीहों के लिए। अभी जैसे अगर सोचो, मेरे मेगा के बारे में बोलते हो, तो मेगा कौन है, मेगा यीशु की है, आणि आप जर सब कौन हो, मी मेघाताईबद्दल बोलते, तुमच्याबद्दल बोलते, तुम्ही सगळे तुम्ही किसके आहात, कोणाचे आहात, यीशु के। येशूचे आहात. तो हम जब यीशु के लोगों का बात करने का अधिकार हमको दिया है क्या, आणि येशूच्या लोकांबद्दल बोलण्याचा अधिकार आपल्याला दिलेला आहे का? नहीं दिया। नाही दिलाय. तो हम जब दोष लगाते हैं, निंदा करते हैं, तो किसकी लगाते हैं, यीशु की करते हैं, जर आपण दोष लावतो, लोकांची निंदा करतो, तरी कोणाची करतो? देवाची करतो. है ना। तो इसलिए हमें मुंह की रखवाली करना जरूरी है। आणि म्हणून आपल्याला तोंडाला सांभाळणं फार गरजेचं अगर हम आहे. अपने आप को भक्त समझते, परमेश्वर का भक्त समझते, जसं स्वतःला आपण देवाचे भक्त समजतो. प्रियो, ये दरवाजे को कंट्रोल रखो। आणि प्रियाने या दरवाजाला नियंत्रणात ठेवा. हाँ, जब चाहे तब कब कुछ भी खोल दिया, जब चाहे तब कुछ भी बंद किया, ऐसा मत, ऐसा नहीं चलेगा, पाहिजे तेव्हा उघडलं, पाहिजे तेव्हा बंद केलं, असं नाही चालणार. ऐसा नहीं चलेगा। आणि असं नाही चालणार. तो ये एक ऐसा दरवाजा है जिससे प्रभु चाहता है कि उसकी स्तुति हो। आणि हा एक असा दरवाजा आहे की देवाची इच्छा आहे की त्याच्याद्वारे देवाची स्तुती केली जाते. प्रभु चाहता है कि इस दरवाजे से खारा और मीठा पानी नहीं निकले। आणि देवाची इच्छा आहे की या मुखातून खारट आणि गोड पाणी निघू नये. ये आप इसी अध्याय में, तीसरे अध्याय में पढ़ सकते हैं। आणि हेच या तिसऱ्या अध्यायामध्ये तुम्ही वाचू ना, शकता. दोनों शब्द, खारा भी पानी निकलेगा, मीठा भी पानी निकलेगा, नहीं चलेगा। आणि खारट गोड पाणी एकाच तोंडातून निघेल हे चांगलं नाही. नहीं, पीने वाला पानी जो अच्छा पानी है, मुंह से सुनने वाला, बाइबल क्या कहता है, इफ्सियों की पुस्तक में, सुनने वाला उत्तेजित हो, ऐसे तुम भाषा करो, ऐसे शब्द निकालो, ऐसे तुम्हारे सलोना बातचीत हो। और कुलुसियों की 4:2 में लिखा है कि तुम्हारा बोलना नमक के जैसे स्वादिष्ट, यानी रिच कर। अभी आप मुझे बताओ कि बिना नमक के आप खाना खा सकते हो? आणि बिना मिठाचे तुम्ही जेवू शकता का? जिन्हें हार्ट का प्रॉब्लम होता है उन्हें बिना नमक का खाना दिया जाता है, आणि ज्यांना हृदयाचे आजार असतात त्यांना बिना मिठाचं जेवण दिलं तो जातं. बिना नमक का खाना वो खा ही नहीं पाते। आणि बिना मिठाचं जेवण ते जेवूच नाही आप शकत. नहीं खा सकते तो वो लोग भी नहीं खा सकते। आणि तुम्ही जर नाही खाऊ शकत तर ते पण नाही खाऊ क्यों? शकत. क्योंकि का? नमक के बिना खाना अच्छा लगेगा ही कारण नहीं। मिठाशिवाय जेवण कधीच चांगलं लागणार तो नाही. वैसे ही प्रियो, हमारा बोलना इतना अच्छा होना चाहिए कि सुनने वाला
खुश हो जाना चाहिए, हमसे बात करने के लिए, सुनने के लिए आतुर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाबा आले बाबा कडूपना, आए बाबा बाबा भड़ा अभी भड़केगा, अभी गुस्सा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सुनने वाला निराश हताश हो जाए। आणि आपलं जे बोलणं आहे ते इतकं चांगलं असलं पाहिजे की समोरचा व्यक्ती उत्साहित झाला पाहिजे, असं असू नये की समोरचा व्यक्ती आपल्यापासून कंटाळून तो जाईल। फिर हमारे मुंह से अपशब्द, झगड़े, कलह ये सब क्यों निकालते हैं? डाह के कारण आणि आपल्या मुखातून अहंकार के कारण। अपशब्द वाईट शब्द हे का निघतात? अहंकारामुळे ऐसे ही लिखा आणि है, जळण असल्यामुळे। तुम्हारे अंदर आपस में क्यों लड़ते बिगड़ते हैं? ऐसे चौथे अध्याय में से कहा क्यों? क्योंकि डाह के कारण, ईर्ष्या के कारण। आणि तुमच्या अवयवांमध्ये आपापसामध्ये त्या लढाया का होतात? कारण का तुमच्या आतमध्ये जो मत्सर आहे, जो राग आहे, जो अहंकार आहे त्याच्यामुळे, इसी कारण से होता है। आणि याच कारणामुळे होतात। इसीलिए प्रियो, प्रभु चाहता है कि हम हमारे मुंह की चौकसी करें। आणि म्हणून देवाची इच्छा आहे की आपण आपलं मुख सांभाळावं। अब हम और 2 वचन पढ़ेंगे, हम निकालेंगे भजन संगीता स्तोत्र संहिता 39 पढ़ेंगे 39 और उसका 1। त्याचं वचन आहे, मी म्हणालो की मी आपल्या जिभेने पाप करू नये म्हणून आपल्या चालचलणुकीत जपेन, माझ्या समोर दुर्जन आहे तोपर्यंत मी आपल्या तोंडाला लगाम लावून ठेवेन। हाँ आमीन। क्या लिखा है? मैंने कहा मैं अपने चाल चलन की चौकसी करूंगा। तो सबसे पहले आप अपने खुद के चाल चलन की चौकसी करो। हाँ, तो आप किसी और की चाल चलन की चौकसी मत करो। कौन कैसे चल रहा है, कौन कैसा देख रहा है, कौन किधर ये कर रहा है, वो मत करो, खुद देखो। और फिर यहाँ बोला है मेरी जीभ से पाप न हो, आणि माझ्या तोंडाच्या द्वारे, मुखाच्या द्वारे, जिभेच्या द्वारे पाप होऊ नये। हमारे ऐसे कोई बात, ऐसे कुछ गलत शब्द या कोई निंदा या चुगली या अपशब्द, पीठ पीछे किसी का बोलना या दोष लगाना, ऐसे पाप न हो। क्यों? क्योंकि दुष्ट सामने है। आणि निंदा करणं, चुगली करणं, दोष लावणं अशी पापं आपल्याकडनं होऊ नये। का? कारण दुर्जन म्हणजे दुष्ट समोर आहे। दुष्ट सामने ही रहता है, हमारे सामने ही रहता है, ताकि हमारे शब्दों को पकड़ सके और शब्दों के अनुसार काम कर सके। आणि दुष्ट समोरच आपले आहे की त्याने आपले शब्द पकडावे आणि आपले शब्द पकडून तसं काम करायला इसलिए जावं। हमें संभल कर बोलना होता है। आणि म्हणून आपल्याला सांभाळून बोलावं बिना लागतं। सोचे, बिना कुछ बोले बात करते हैं, लेकिन शैतान उन्हीं शब्दों को पकड़कर वो काम करता है उन लोगों के लिए अपने जीवन में भी। आणि न विचार करता आपण काहीही बोलतो म्हणून शैतान त्या शब्दांना पकडतो आणि ज्याच्यासाठी बोलले त्याच्या जीवनात पण काम करतो आणि आपल्या जीवनात पण काम करू इसलिए लागतो। बाइबल में लिखा है बोलने से पहले समझकर, सोच समझकर बात किया आणि करो। म्हणून बायबल सांगतं की बोलायच्या अगोदर तुम्ही खूप विचार करून बोला, बहुत समझकर खूप विचार करून बोला बाकी इसे क्या है, मुझे इससे लाभ है क्या, की मला याच्याद्वारे काही फायदा आहे का, मुझे इससे कोई फायदा है क्या इस बात से। आणि या गोष्टीमुळे मला काही फायदा आहे का? क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट रीति से लिखा है, कारण इथे स्पष्टरीत्या लिहिलेलं आहे, सामने होता है, कारण दुर्जन समोर वो आहे हमारे शब्दों को पकड़ता आणि है तो आपल्या शब्दांना और शब्दों पकडतो को पकड़कर वो वैसे ही लाता है। आणि शब्दांना पकडून तो तसंच आणतो। उसे अच्छा नहीं लगता जब आप अच्छे बोलते हो, तारीफ करते हो किसी मसीहों की, प्रभु के दासों की, चर्च की, एक दूसरे की, उसको अच्छा नहीं लगता। आणि त्याला नाही आवडत ज्यावेळेस तुम्ही देवाची किंवा मंडळीमध्ये येणाऱ्या लोकांची तुम्ही स्तुती प्रशंसा करता, त्यांची तारीफ प्रभु को करता, अच्छा लगता है। ते तर देवाला आवडतं। लेकिन जब आप बुराई करते हो, ज्यावेळेस तुम्ही वाईट दोष करता, लगाते हो, दोष निंदा लावता, करते हो, तो वो निंदा तुरंत सुनता करता है और तुरंत वैसे ही करता है। आणि तो लगेच ऐकतो आणि लगेच तसंच करतो। ये एक आत्मिक रीति से दावीद हमें यहाँ सिखाता है। आणि आत्मिक रीतीने दावीद आपल्याला इथे बहुत शिकवतो। बार हम बिना सोचे बोल देते, बापरे किती गर्मी आहे ना, या उकड्यात आपण मरून जाऊ। आणि खूप वेळेला आपण विचार न करता बोलतो की कितनी गर्मी नाही, इस गर्मी में लोग मर जाएंगे। बापरे विचारायला नको, अब पूछो मत, बाई काय खोकलाय, खोकता खोकता मेलो तो, और क्या खांसी हुई है, खांसी वही खांसते खांसते कर मर गया तो, अटकला श्वास तो, सांस अटक गई तो, थोड़ा संभल कर बोलो, तुम सांभाळून बोला, क्यों दुष्ट सामने बैठा है। कारण दृष्ट वो समोर उस बसला समय आहे। तो नहीं देगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो जरूर प्लानिंग करेगा, ऐसे खांसी देगा कि उसमें सांस अटक गया। आणि त्यावेळेला तर नाही होणार, पण पुढे जाऊन तो तसंच कार्य करेल, असा खोकला तुम्हाला देईल की तुमचा श्वास अटकेल आणि मरून जाईल। उस समय तो वो कुछ नहीं करेगा, त्यावेळेस तो काही नाही वो करणार, बड़ा चैप्टर है, तो खूप चॅप्टर आहे उस समय वो कुछ नहीं करता, आणि त्यावेळेला तो काही नाही करेल, लेकिन आगे वो करता है पण पुढे जाऊन तो ते करतो, ना, वो रुका रहता है। थांबून राहतो हमको घाई रहती है, आणि आपण घाईत असतो, आपल्याला सगळं लवकर पाहिजे आराम से करता है, तू कर ले, तू अभी बोल दे, जो चाहिए बोल दे। आणि तो सगळं आरामशीर करतो, तुला जे पाहिजे ते बापरे बोल. किती थंड पाणी, बापरे माझा गळा गेला, दाताला पण तडका लागला, दात पडेल ना, अरे बाबा मग दात पडायला लागतात, पुढे दात घालायला लागतात। सही है? हमारे दांत किस रीति से बनाए गए हैं कि ठंडा खाओ, गरम खाओ, ये सब सह सकते हैं। आणि आपली दात देवाने अशा रीतीने बनवलेली आहे की थंड का किंवा गरम का ते तसेच बनून राहते, त्याला काही होणार इसलिए मैं नाही. जब आइसक्रीम खाती हूँ आणि ज्यावेळेस मी आईस्क्रीम खाते तो मैं पहले बोलती हूँ मी मेरे पहिलेच दांत बोलते बहुत अच्छे हैं। आणि माझे दात खूप चांगले आहेत. ठंडा खाने के बाद और ताकतवर हो जाता है। आणि थंड खाल्ल्याच्या नंतर अजून
ताकदवर बनते. खट्टा खाने के बाद पहले मैं बचपन में बहुत बोलती थी कि मुझे दांत सड़सड़ता, मुझे दांत सड़सड़ता, लेकिन जब मैं मसीह में आ गई तो मैं बोलना छोड़ दिया, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा एक भी दांत गिरना ये बराबर नहीं, क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है, तेरे दांत उन कतरी हुई भेड़ की नहीं है जिसमें से एक भी मेमना नहीं मरा, यानी हमारा दांत नहीं गिरना चाहिए, मालूम हुआ। तो मेमना है वो मेरा हमारा जोड़ीदार है, ये सब एक दूसरे के साथ, ये गिराना नहीं हमको आणि हे पाळायचे नाहीत आपल्याला. तो हम बहुत सारे नेगेटिव बातें बोलते हैं आणि खूप सारे नकारात्मक शब्द आपण और बोलतो फिर आगे हमारी दांतों की कमियां हो जाती है। आणि मग पुढे जाऊन दात कमी होतात. दांत कम मत करो, आणि तुमचे दात कमी करू नका. इसलिए आज के बाद ठंडा खाओ, खट्टा खाओ, कुछ भी खाओ, आणि हाँ, आज मेरा दांत ऐसा बनाया है कि मेरा दांत सब सह सकता है, क्योंकि हमारे दांत खट्टा खाने के लिए, नमकीन खाने के लिए, मीठा खाने के लिए और तीखा खा सकता है, ठंडा खा सकता है, कड़वा खा सकता है, क्योंकि वो इस रीति से बनाया गया है। आणि आपले दात देवाने अशा रीतीने बनवलेले आहेत की आंबट, गोड, तिखट, कडू सगळं काही खाऊ शकतात. इस रीति से बनाया गया है। आणि अशा रीतीने देवाने आपल्याला आपके बनवलेलं आहे. ये बोलते समय, इसलिए यहाँ क्या लिखा है, आप बोलते समय ख्याल से बोलो। आणि म्हणून बोलताना खूप सांभाळून बोला. बाबा रोहिदास किती गाडी स्पीडने चालवतो, कधी ॲक्सिडेंट झाला तर झालं, थोड्या दिवसानंतर गाडी स्लीप झाली, असं नाही झालं पाहिजे ना, म्हणून सांभाळून बोला। ऐसे संभल कर बोलो. आपको समझा? तुम्हाला समजलं? अभी उसकी गाड़ी स्लिप नहीं हो रही, आणि आता त्याची गाडी घसरत नाही, बोले हुए शब्द पण बोललेले आगे काम शब्द करेंगे। पुढे जाऊन काम आपको करते. समझ में आया? तुम्हाला आप समजलं? किसी के लिए भी बोलते समय कोणासाठी आप बोलता बोलू ना? शकते, रोहिदास गाडी खूप छान चालवतो, पण जरा हळू चालव, पुढचं वाक्य बोलायची काय गरज आहे? आगे का वाक्य बोलने की क्या जरूरत है की तू पडशील, कि तू गिर तुझा जाएगा, ऍक्सिडेंट होईल, तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा. हे एक्स्ट्रा शब्द बोलायची काही गरज नाही। और एक्स्ट्रा शब्द हे बोलने की सांभाळून जरूरत चाल, नहीं. पडशील, एवढंच बोलणं, सांभाळून चाल, पडशील कशाला हा शब्द जोडायचा? नाही, खरंच आहे, माहित आहे बाबा चिखल आहे, और पता है यहाँ पे कीचड़ है ती पडायची परिस्थिती, पण आपण एवढं बोलू शकतो ना, सांभाळून चाल, कि तू संभल कर चल. बात खतम, सामने वाला ऐसा संभल कर जाएगा, मग समोरचा व्यक्ती सांभाळून जाईल, पडशील, तू गिर जाएगा. एवढं गोड खाऊ नको, दात खराब होतील, और इतना मीठा मत खाने तो तेरे दांत खराब हो जाएंगे. एवढं गोड गोड खाऊ नको, डायबिटीज होईल, और इतना मीठा मत खाने तो तुझे डायबिटीज हो काही जाएगा हाडं सुटतील, और हड्डियां सूख जाएगी. ही मला एवढा त्रास देते, मी खाऊन खा, एवढी खाऊन सुद्धा मी जाड होत नाही, एवढी सुकली, और मैं इतना खाने के बाद भी मोटी नहीं हो रही, मैं सूख रही हूँ. सकारात्मक बोला ना, सकारात्मक बोलो. यहाँ जो बताया है, आणि इथे जे सांगितले ना जब आहे, तक दुरुस्त मेरे सामने है, मैं अपनी जीभ से पाप नहीं करूंगा, आणि जोपर्यंत दुर्जन माझ्या समोर आहे, मी माझ्या मुखाच्या द्वारे पाप नाही करणार. है ना? तो संभल कर बोलो, तर सांभाळून बोला, अच्छा बोलो, चांगलं बोला. ये प्रभु यहाँ बताता है, आणि हे देवी आपल्याला क्योंकि सांगतो. तुरंत तो वो कभी नहीं करेगा, लेकिन आगे वो जरूर प्लान करता है, वैसी परिस्थिती लाता है और वैसे वो करेगा। आणि लगेच तो नाही करणार, पण पुढे जाऊन तो तशा योजना करतो आणि पुढे जाऊन तशा त्या गोष्टी घडून इसीलिए आणतो. वो कहता है, तब तक मैं क्या करूंगा, लगाए रहूंगा और मुंह बंद किए रहूंगा, यानी अपना फोटो का दरवाजा क्या करूंगा, आणि तोपर्यंत मी माझ्या तोंडाला लगाम घालून ठेवेन, म्हणजे याचा अर्थ मी माझ्या तोंडाला बंद ठेवेन. अंदर जो कुछ बोलना है बोल दूंगा, आणि आता जे काय बोलायचं ते बोलून घेईन. किसी को सुनना नहीं, क्योंकि अंदर का तो सुन नहीं सकता ना, कारण आतल्या गोष्टी तो ऐकू नाही शकत ना. हाँ, वो आपके ना एक्सप्रेशन पड़ता है। तुमचे हावभाव तो बघतो, तो वाचतो. अभी अगर सोचो मैं कुछ बोल रही हूँ अंदर, आणि जर समजा आतमध्ये मी काहीतरी बोलत आहे, आपको समझेगा, तर तुम्हाला समजेल का? लेकिन वो मेरे एक्सप्रेशन पड़ेगा। पण माझे हावभाव तो वाचेल. हाँ, मैं क्या, तो वो मेरे एक्सप्रेशन से जानेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। आणि माझे जे हावभाव आहे त्याच्यावरून तो ओळखून घेईल, काढून घेईल की मला काय बोलायचं, मी काय बोलते. लिप रीडिंग होता है ना, लिप रीडिंग, आणि लिप रिडिंग जे असते, यानी हमारे होठ जो हिलते और हम बोलते हैं, हम लोग देखो कब म्हणजे होठांची हालचाल होते. काय बोलली मी, है ना, म्हणजे हे तुला कळालं, कसं कळालं, कारण मी होठ हलवले, और मैंने अपने होठों को हिलाया. तर त्याला ते कळतं, म्हणून तुम्ही जेव्हा मी काय बोलली, त्याला कळालं, हे प्रभू मला सहायता कर, प्रभू मला सहायता कर, तर त्याने होठ माझे हलताना ऐकले, और मेरे होठों को इतने समय उसने पण देखा, मनातलं आतलं त्याला नाही कळत, और मन की बातें वो समझ नहीं पाता. म्हणून कधी कधी काही गोष्टी आहे ना, मला अजून काय, आता
काही बोलायचं ते आतमध्ये पोट बंद करून बोललेलं बरं. और इसलिए अगर हमें कुछ बोलना है तो होठों को बंद करके मन के अंदर ही बोला हुआ अच्छा है. काय नाही तर शैताने ना रुकावटे आणतो, अडचणी आणतो, नहीं तो शैतान रुकावटें लाता है. है ना. आता आपण पाहिलं पण ना या आठवड्यामध्ये और हमने देखा नहीं सकते में की चमत्काराचा दरवाजा बघितला ना. हां, चमत्काराच्या दरवाजाला पाहताना आपण म्हणलेलो की काही गोष्टी घराच्या बाहेर नाही सांगायच्या. काही आपल्या लाईफमध्ये आपल्या घरात काही द्यायचं असेल तर आपण आपल्या आजूबाजूवाल्यांना, चर्च मंडळीतल्या लोकांना नाही सांगायचं. कारण कधी कधी काही लोक विघ्न टाकतात, अडचणी टाकतात. म्हणून काही काही गोष्टी सायलेंटली केलेलं फक्त आपल्याच कुटुंबामधलं आणि देवाच्या दासाला माहिती असतं. तर काय होतं की तिथे चमत्कार होतो, सुरक्षितता राहते. म्हणून आपल्या पोरांना आहे ना हजम करायला शिकवा, त्यांना म्हणा पोटात जपून ठेवा. बाहेर पोरं सर्वात पहिलं पोरच जाऊन सांगतात. और सबसे पहले बच्चे ही बाहर जाकर बताते आमच्या घरी टीव्ही येणार आहे. हैं हमारे घर में टीवी आने वाला है पहिले टीव्ही आला नाही, और इधर टीवी आया भी नहीं है. पहिले जाऊन सांगतात और पहले ही जाकर बोल देते हैं आमच्या घरी टीव्ही कि येणार हमारे आहे. घर में टीवी आने वाला है मम्मी मला घड्याळ देणार और आहे. मम्मी मुझे घड़ी देने वाली है. अजून आली नाही और अभी तक आए नहीं पण घेणार आहे. पर लेने वाली है. म्हणून पचवा. तो इसलिए हजम करो बातों को सांगायचं नाही. और बच्चों को बताओ कि जर किसी को कळालं बताना नहीं ना, है. बघ मग तू कसं ही काठीने तुला चोपून चोपून मारेल आणि 2-4 काट्या मारायच्या म्हणजे त्यांना कळेल अरे बाबा मारल्यानंतर मारतात, मारलं कसंही करून आपल्याला कळणार. और कैसे भी करके हमें तो पता चलेगा ही. समजा डेव्हिड बोलला, और सोचो अगर डेविड ने बोला अनुराच्या तोंडून कधी ना कधी तर कळेल अरे डेव्हिडने मला सांगितलं. और अनुग्रह के मुंह से कभी ना कभी तो पता चलेगा कि डेविड ने डेव्हिडला उसको काट्या बताया. मारायच्या. का बोललास? घरातली गोष्ट बाहेर का काढलीस? तो उसको बोले कि घर की बात बाहर क्यों बताए. तर चमत्कार होण्यासाठी दरवाजा बंद करूनच तुम्हाला तुमच्या कुटुंबातली लोक प्रेयर करणं गरजेचं और आहे. चमत्कारों को होने के लिए आपको अपने घर के अंदर ही दरवाजा बंद करके उन बातों को बोलना होगा. त्या पुन्हा त्या गोष्टीकडे जाऊ, चमत्काराच्या दरवाजाकडे. आता आपला आहे होटांचा दरवाजा. और अभी है हमारे मुंह का दरवाजा. होटाच्या दरवाजाला राखणदार ठेवा. और होठों के दरवाजों के ऊपर पहरा बैठाओ. त्याला त्याची रखवाली करा उसकी रखवाली करो. आणि त्याचबरोबर तुम्हाला देव सांगत आहे त्याच्यावर पहरा पण ठेवा. तुम्ही काय बोलता, कसं बोलता, काय बोलता. म्हणून इथं बघा तो दुसरं वचनात काय सांगतो, मैं मौन धारण कर कर गूंगा बना रहा, भलाई की ओर भी मैंने चुप्पी साधी रहा. काय लिहा? और मेरी पीड़ा बढ़ गई. क्या क्या लिखा है? मैं मौन धारण करके गूंगा बना रहा. आणि मौन धारण करून मी गप्प राहिलो. ना कभी कभी हमें कुछ बातों में साइलेंट रहना ही अच्छा रहता है. आणि कधी कधी काही गोष्टींमध्ये आपल्याला शांत राहणं यहाँ गरजेचं तक आहे. भलाई की और भी कभी कभी चुप्पी साधे रहना. हमारे जीवन में कुछ बातें भलाई करना है उसके लिए भी हमें कभी कभी साइलेंट रहना पड़ता है. आणि आपल्या जीवनामध्ये काही चांगुलपणा करायचा असेल तर कधी कधी तिथे पण आपल्याला गप्प राहणं फार गरजेचं आहे. मैंने आपको कहा था ना, हम लोग भी क्या करते हैं, हमारे कलीसिया में जब सेवकों को कुछ या किसी के घर में हाउचेस खोलना है हम किसी को नहीं बताते आणि काही साइलेंट सेवक- करते हैं. ये भलाई का काम है, चर्च बढ़ना एक भलाई का काम है, लेकिन फिर भी हम नहीं बताते. आणि मंडळी वाढणे एक चांगुलपणाचं काम आहे पण आपण कधी सुद्धा हे नाही करत, सांगत हम नाही. इस भलाई को भी चुप्पी साधते और अचानक बोल देते हैं. आज एक गुड न्यूज आहे. और आज एक खुशखबरी आहे. सगळे तयार आहेत? सब तयार आहे. बोला, सांगा सांगा काय गुड न्यूज असेल. लग्न असेल, हे असेल, ते असेल, ते असेल. नाही नाही नाही. मग आम्ही सांगतो आम्ही एक नवीन हाऊसच प्रभू उघडत आहे. है ना? क्यों? क्योंकि अगर हम भलाई भी बताते तो सबको पसंद आता है क्या? आणि चांगुलपणा जर सगळ्यांना सांगितलं तर तो सगळ्यांना आवडतो का. उसमें क्या क्या बोलेंगे? हाय नाही तो काय काय बोलेंगे. बोलते कशाला दुसरे हाऊसच उघडायचे? और क्यों दुसरा हाऊसेस खोलने का. या सेवकांना काम धंदेच नाही. ह्या घराचा त्या घराचा नवीन नवीन हाऊसच उघडून ठेवतात. आम्ही कुठं कुठं जायचं? और सेवकों को कोई काम धंधा नहीं है, हर एक हाउसेस खोलते रहते हैं, हम कहाँ कहाँ जाएंगे. ह्या लोक कशाला एवढे हाऊसच उघडतात? और क्यों ये लोग इतना हाउसेस खोलते हैं. ह्या घराचा त्या घराचा इस घर में जाओ उस घर में अडचणी जाओ, येतात. फिर रुकावटें आती हैं. शैतान मग काय करतो? कारण किती झालं तरी ख्रिस्ती लोकांच्या तोंडात शक्ती आहे और कितना भी हुआ तो मसीहों के मुंह में शक्ति है. आणि न विचार करून बोलणारे ख्रिस्ती व्यक्ती खूप आहेत. और बिना सोचे समझे बोलने वाले बहुत आए मसीह है. म्हणून प्रियानो, कधी कधी चांगल्या गोष्टीसाठी सुद्धा शांत राहणं, चुप राहणं गरजेचं आहे. और कभी कभी भलाई की बातों के लिए भी हमें शांत रहना, चुप रहना बहुत जरूरी है. तो इसलिए प्रियो, प्रभु आपको कहता है अपने होठों का दरवाज़ा अच्छे बातों के लिए खुला करो और बुरी बातों के लिए, गंदी बातों के लिए, नेगेटिव बातों के लिए, किसी की
निंदा करने के लिए या किसी के ऊपर दोष लगाने की बात के लिए दरवाज़ा क्या करो, बंद करो। और एक वचन हम पढ़ लेंगे। अभी हमने कौन सा पढ़ा? 39 का पढ़ा ना, हम पढ़ेंगे 34 का पढ़ेंगे। स्तोत्र संहिता 34 और उसका 13 याचं वचन 13. तो आपली जीभ दुर्भाषणापासून व आपले होठ कपटी भाषणापासून आवर. हाँ, प्रभु हमें यहाँ बताता है, ये भी दावीद का ही वचन है। दावीद कहता है अपनी जबान से बुरी बात बोलने के लिए रोक। कोई भी बुरी बात बोलने के लिए रोकना। बुरी बात कौन सी होती है? आणि वाईट गोष्टी कोणत्या असतात? बदनामी करना, चुगली लगाना। आप ही अपने सब लोग सुन रहे हैं ना, आपको होठ है, मुंह है, यहाँ आप लोग मुंह बंद कर देते हैं। जिथे बोलायला पाहिजे तिथे तोंड बंद ठेवता. अभी आप मुंह खोलो आणि आता तुम्ही तुमचं तोंड उघडा. चुगले लगाना। फिर और दूसरे बताएं, बुराई, दूसरों की गुप्त बातों को खोलना, एकमेकांच्या पाठीमागे बोलना, शिवी देना, दोष लगाना, भूतकाल काटना, जिसका भी पास्ट टेंस है किसी के भी बारे में पास्ट टेंस निकालना। मैं तो पास्ट टेंस के बारे में यही बोलूँगी, किसी का भी पास्ट टेंस मत निकालो, किसी का भी नहीं, क्योंकि हर एक को पास्ट टेंस है। और बाइबल में लिखा है कि मैं एक काम करता हूँ, भूतकाल को अपने पीछे डालकर आगे की ओर जो मसीह में लक्ष्य है वहीं पर और दौड़ा चला है। तो इसलिए भूतकाल में कभी इंटरेस्ट मत लो। प्रभु यीशु ने भी किसी के भी भूतकाल में इंटरेस्ट नहीं लिया, किसी ने उसके कोई शिष्यों का भूतकाल में, ये लोग मुझे छोड़ दिए, पापी लोग, ऐसे नहीं। यीशु ने ये देखा कि वो आगे मेरे लिए जान देने वाले हैं। तो हर एक भूतकाल निर्बल होता है, हर एक का भूतकाल खराब रहता है। शैतान हमारा भूतकाल निकालता है। तो जब आप भूतकाल निकालते हो तब आप शैतान का अटैक आप पर हुआ है, ये बात हमेशा याद रखें। इवन मैं भी अगर किसी का भूतकाल निकालती हूँ, कभी कभी मुझे सामने वाले को नीचे करने के लिए, चुप मुंह बंद करने के लिए मुझे भूतकाल निकालना पड़ता है, क्योंकि मुझे सबका भूतकाल मालूम है। तो इसलिए मैं सामने वाले को डाउन करने के लिए मैं भूतकाल निकालती हूँ, क्योंकि वो अपना ही चलाते हैं तो फिर मुझे भी भूतकाल निकालना पड़ता है। सुनते नहीं ना, और सामने वाले को दूसरे को बोल दो तो फिर मुझे भी उनका भूतकाल निकालना पड़ता है। तुम क्या थे, तुम किधर थे, तुम कैसा था, ये करता, ऐसा ऐसा करके मुझे बोलना पड़ता, तब वो बराबर लेवल पे आ जाए, फिर साइलेंट हो जाए। तो नहीं तो मैं भी भूतकाल निकालने में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन सामने वाली पार्टी कभी कभी बहुत अतिशयोक्ति करती है, खास करके जब किसी भी लड़की का कोई भूतकाल निकालता है किसी, तो फिर मुझे भी बोलना पड़ता है, तेरा लड़का कैसा है, तेरा लड़का अच्छा है क्या, तेरे लड़के को देख पहले कैसे है, कितने जगह मुंह मारा है पहले देख, मालूम नहीं ना तेरे को, फिर तू मुंह मत मार, मुझे कुछ, मैं तुझे बताती हूँ कितने जगह मुंह मारा है। बोलूँ, सुनने के लिए तैयार है? लड़के को सामने ला, तेरे लड़के के सामने बोल किधर मुंह मारा है, फिर चुप हो जाता है, फिर इल्ज़ाम नहीं लगाता। तो कभी कभी ऐसा करने के लिए मुझे बोलना पड़ता है। हर एक जन दुर्बल है, लड़की है सिर्फ पापी है नहीं, लड़के भी है, कोई लड़के की बुराई करने को आते, तो फिर मैं बोलती हूँ एवढं तुम्ही मुलाबद्दल बोलता, मग तुमचं बघा ना, तुमची पोरगी काय करते, ती काय करते, तिच्याबद्दल बघा, तिला आळा लावा ना। तो फिर मुझे दोनों की बाजू रखना पड़ता है, इसलिए भूतकाल नहीं निकालना। हाँ, ये बात तो है, क्योंकि मुझे तो मेरी एज अ पास्टर बोलकर मुझे भी किसी के भी बारे में बोलेंगे तो भी बुरा लगेगा, इसके बारे में बोलेंगे तो भी बुरा लगेगा, क्योंकि दोनों की पास्टर हूँ तो मुझे हर्ट होगा। जब मुझे कोई बोलता है मुझे सियोन की चर्च की लड़की नहीं चाहिए तो मुझे हर्ट होता है, मुझे सियोन का लड़का नहीं चाहिए, वो भी मुझे बुरा लगता है। ऐसा नहीं कि उनकी लड़की अच्छी नहीं लगती तो मुझे बुरा लगता है, मुझे लड़का भी नहीं चाहिए, सियोन का लड़का अच्छा नहीं है, ऐसा बोलने पर भी मुझे बुरा लगता है। क्यों अच्छा नहीं है? यहीं पर बड़ा हुआ ना। कौन सही है? सब गलती करते हैं, हम सही है क्या? हम भी गलत हैं, लेकिन मुझे जब बुरा लगता है कि नहीं, सियोन प्रभु का घर है, ये सियोन के बच्चे हैं, मैं ऐसा सोचती हूँ सब बच्चे सियोन के हैं, यानी परमेश्वर के। तो कोई बलवान है, कोई निर्बल है, मैं ऐसा सोचती हूँ। कोई परफेक्ट नहीं है, इसलिए हम कभी अभी जैसे बहुत लोग, एक जन ने तो जाके बोल दिया सियोन की लड़की मत करना, तो मैंने उनको बोला देखना आगे आपको ऐसी लड़की मिलेगी ना, आपको नचाएगी, फिर आपको मालूम पड़ेगा, ऐसा कभी नहीं करना। आपको नहीं करना है ना, मत करना। अब मैंने जो बोला वही हुआ है।
वो बोले थे ना सियोन की लड़की नहीं करना, अब सियोन की ही लड़की वो करने वाले हैं। देखो से ना कभी भी प्रभु के दास को छिड़ाना नहीं, मतलब मुझे है ना, मैं एक ही बोलती हूँ, मुझे कब बुरा लगता है जब सियोन के विरोध में आता है बात, तब मैं चिढ़ती हूँ। आप भले एक दूसरे के बारे में बोलते हो यहाँ वहाँ, सिर्फ प्रभु और सियोन के बारे में कुछ नहीं बोलना। क्यों? ये सियोन मुझे मालूम है कि कितना आंसू बहाया है, कितना पैसा फेंका है, कहाँ कहाँ से हम सेक्रीफाइस किए हैं। आज सियोन के बारे में मत बोलो, सियोन के बच्चों के बारे में मत बोलो, क्योंकि आपका 1 रुपया नहीं लगा है तो इसके लिए आप ऐसा उस पर अधिकार एकदम गलत तरीके से मत बोलो। तब मुझे थोड़ा चिढ़ आती है और फिर मैं फटाफट बोल देती हूँ। फिर मैं बोलती हूँ ते असे बोलले ना त्यांना पण मुलगीच दे, असे बोलले ना सियोनचीच मुलीच्या मागे त्यांचा मुलगा लागतो, त्यांना तेच करावं लागेल। मग मला चिड येते, मग मी तेच बोलते। तसंच होतं, मी प्रभूजवळ बोलते, मी पण एकटीची प्रार्थना करते असं नका समजू, माझी पण एकटीची प्रार्थना होत असते। मग मी एकट्यात बोलते ही गोष्ट की मला प्रभू ही गोष्ट खटकली, चांगलं नाही वाटत, आता तर असंच होऊन। माझं काय म्हणणं आहे, कुणाचं लग्न जुळतं ना, तुम्हाला नाही करायचं आहे ना, मग तुम्ही म्हणजे तुकडू बिगाड़ मत दो, तोड़ो मत। तुमको नहीं करना है ना, मत करो। दूसरे लोग कर रहे हैं ना सियोन की लड़की से, लड़के से, तुम क्यों बीच में पढ़ के बोलते हो मत करो? इसलिए मैं बोलती हूँ उनको लड़की ही देना। फिर उनको क्या करना पड़ेगा, उनकी लड़की भी इधर की हो गई ना, उनका लड़का भी इधर का ही हुआ ना। फिर कैसे बोलेंगे हमारे सियोन दीदी, हमारे सियोन की लड़की क्या आपकी लड़की है ना, तब कैसे बोलेंगे? इसलिए कभी भी बहुत पीठ पीछे ऐसा करके मैं बोलती हूँ, यहीं पर नहीं कि आपको मालूम है दूसरे कलीसिया के लड़के लड़कियाँ सही है, बताओ। यहाँ दिख रहा है बोलकर आप बोल रहे हो, वहाँ दिख रहा है क्या? बिल्ली दूध पी के मुंह भी पोंछ के आती है और ऐसा दिखाती मैं भूखी हूँ, और आने वाले हर घर में, वो हर घर में जाती है ना, हर घर में जाकर वो तो घर वाले बोलते हैं अरे बाप ने तुला टूट है ना। तो वो लोग क्या क्या करके आए होंगे क्या मालूम, सही है? ये तो हमारे आंखों के सामने है, वो तो कुछ भी नहीं मालूम किधर किधर क्या क्या करके आए होंगे। मुझे उनके भी कलीसिया के लोगों के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाना है, लेकिन कोई भी परफेक्ट नहीं है। वहाँ तो सिवलेज डालेंगे, ये डालेंगे, इतना इतना, ये डाल के इतना शॉर्ट, इतना सही पहन के बैठते हैं, ऐसे करके देखते हैं। मैं उधर से ही आई हूँ, मुंबई से, वहाँ की कलीसिया से। सच है, तो हम वहीं से आए। अभी कितने लोग हाय ऐसे करके चलो गो मूवी नाइस मूवी है ना। तो इसीलिए मेरा एक ही उद्देश्य है, भूतकाल में मत जाओ। तो पीठ पीछे ये बुराई है, और बुराई कुड़कुड़ कराना, कुड़कुड़ाना बुराई है, और झगड़ा करना बुराई है, ये बुराई है। हाँ, वाद विवाद करना कौन बोला? अच्छा कोई नहीं बोला? अच्छा मुझे तो सुनाई दिया वाद विवाद करना। हाँ, वाद विवाद करना भी बुराई है। तो मतलब आपको मालूम है ना। तो इसीलिए बाइबल में यहाँ 13वें वचन में क्या लिखा है, बुराई को छोड़ भलाई कितने, हाँ, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख, यानी वो दरवाजे को बंद कर दो, और मुंह की चौकसी कर कि उसे कोई छल की बातें, सामने वाला दर्द हो जाए, हर्ट हो जाए, ऐसी बातें मत करो। मालूम है? तो अब हम वचन पढ़ेंगे भजन संगीता में ही, तो 71 निकालेंगे, 71 स्तोत्र संहिता और उसका 8 वचन, त्याचं वचन 8। भजन संगीता स्तोत्र संहिता 71 71 और उसका 8, त्याचं वचन 8। माझ्या मुखात तुझे स्तुति स्तोत्र सदा राहो। हाँ, आप हमारे मुंह में क्या होना चाहिए? बुराई नहीं होना चाहिए, छल नहीं होना चाहिए, कुछ कपट नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या होना चाहिए? यहाँ स्पष्ट रीति से लिखा है, मेरे मुंह में क्या होना चाहिए? तेरा गुणानुवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर के लोग अच्छे, चर्च अच्छा है,
वो अंकुर नेरुला का चर्च अच्छा है, वो चर्च अच्छा है, बदलापुर का चर्च अच्छा है, वो चर्च अच्छा है, ये सब अच्छा, ऐसा निकलता है। आणि आपल्या ये अच्छा मुखातून है, देवाची रोहिदास अच्छा है, दिपले भाई अच्छे, जमुना ताई अच्छी, ये सब ऐसे निकलना चाहिए। आणि आपल्या मुखातून स्तुती निघाली अच्छी पाहिजे. अच्छी नहीं है, मेगा थर्ड क्लास है, ऐसा नहीं निकलना। आणि ती चांगली नाही, थर्ड क्लास आहे असं नाही निघालं हम पाहिजे. क्या निकले? अच्छे। आणि काय शब्द निघाले पाहिजे? चांगले. हम प्रभु के ऊपर कुछ ऐसा निकालते हैं कुछ कि प्रभु इस मामले में जरा कमजोर है, प्रभु से ये गलती बराबर है, प्रभु ने ये ऐसा कभी करते हैं? नहीं, हम क्या बोलते हैं? प्रभु तू जो किया तू बहुत अच्छा है। आणि देवा तर खूप चांगले, तुझे काय केलं चांगलं तो केलं. वैसे ही हम भी एक दूसरे के, अभी रही बात अभी जिनके जीवन में दुख है, दर्द है, जिनका पति बराबर नहीं है, जिनका लाईफ, तो मैंने आपको कल ही बताया था, जसा दरवाजा तुम्ही निवडाल तसं तुमचं नशीब आहे, तसं तुमच्या नशिबी ते येणार, ते तुम्हाला चॉईसेस आहे. आणि ज्यांच्या जीवनामध्ये दुःख त्रास आहे, नवऱ्याकडून आहे, तर तुम्ही जशी निवड कराल तसं तुम्हाला भेटेल. आपने जिस दरवाजे को चुना उसके अनुसार आपको उस दरवाजे से मिलता रहेगा. जब तक आप परिवर्तन नहीं होते, परिस्थिति बदलती नहीं, परमेश्वर चेंज नहीं करता, तब तक आपको उस दरवाजे से गुजरना ही पड़ेगा. आणि ज्या दरवाजाची तुम्ही निवड केलेली आहे, मग जोपर्यंत तो बदलत नाही किंवा तुम्ही बदलत नाही, तुम्ही एवढी वारंवार प्रार्थना करून देव की परिस्थिती बदलत नाही, तोपर्यंत तुम्हाला त्या दरवाजाचं दुःख होत इसलिए अगर आहे. आपके घर में आप सोचो कविता के घर में उसका पति चेंज होने तक कविता को बदलना पड़ेगा, मुंह को लगाम लगाए रखना पड़ेगा, हमेशा बोलना पड़ेगा मेरा पति बदलेगा, अच्छा होगा, हो जाएगा, दारू नहीं पिएगा, ऐसा ऐसा हमेशा पॉझिटिव्ह बोलना पड़ेगा. तर काय सुधारणार आहे? तो मूत पिऊन येईल, असं करेल, हिथं पडेल, त्या बाईकडे जाईल, असं बोलता रहेगा तो कभी चेंज नहीं. लेकिन आप, क्योंकि आपको वो दरवाजा से बाहर निकलना है, आणि तुम्हाला दरवाजा से बाहेर निघायचं. घुस गया. अभी वो तो चलो प्रभु में आने से पहले उसकी वो पति हो चुका था, आणि देवामध्ये याच्या अगोदर त्यांचं लग्न झालं होतं. इसलिए अभी तो यीशु में आने के बाद अभी उसको दरवाजा बदलना है. आणि आता येशूमध्ये आल्याच्या नंतर त्यांना तो दरवाजा वो बदलायचा. बदलेगी, दरवाजा बदलेगा. त्या बदलल्या, दरवाजा बदलेल. ऐसा है. असं ये मैंने सीखा है. आणि मी शिकले, जब हम बदलते हैं ज्यावेळेस आपण बदलतो सामने की परिस्थिति बदलती तर समोरची परिस्थिती बदलते. है. हम नहीं बदले, आपण नाही बदललो सामने वाला तब तक नहीं बदलता. तर समोरचा व्यक्ती तोपर्यंत और बदल. एक बार हम बदल गए ना, आणि एकदा आपण बदललो सामने ना, कुछ भी होने दो, मग समोर काही होऊ द्या, कुछ फीलिंग आणि नहीं, काही आपल्या फीलिंग्स येणार नाही, और उल्टा उन पर दया आती आणि है. उलट त्यांच्यावरती दया येते. कविता चेंज हो गई, ती कविता ऐसा बदलल्या. लगेगा अरे अरे बेचारा माझा नवरा तर दारू. त्यांना असं वाटेल, बिचारा मेरा पती दारू पित आहे, अरे अरे माझा नवरा असा करतो. अरे अरे मेरा पती ऐसा करता है, बेचारा. असं करून दयामाया येईल. आणि अशी दया माया येते. दयामाया आल्यावर भांडण होईल, फिर दया आने के बाद झगड़ा होगा क्या? कुठं निंदा होईल, कहाँ निंदा होगी क्या? दयामाया हे करवत नाही. क्योंकि दया ये सब काम नहीं करवाती. तुम्हाला काय? आपको समझ में आया? आपण बदलतो, सगळं बदलतं. जब हम बदल जाते हैं तो सब कुछ बदल जाता है. काय पण वाचलं? किती बुक वाचलं? एकाच. हां, वाच पूर्ण. माझ्या मुखात तुझे स्तुती स्तोत्र सदा राहो, त्यातून दिवसभर गौरवपर शब्द निघो. हां, दिवसभरात देवाचे गौरव निघले पाहिजे, एकमेकांच्या चांगल्या गोष्टी निघल्या पाहिजे. कारण आपण वाचू 17 अध्याय 17 स्तोत्र संहिता संहिता 17 अध्याय 17 उसका 3 से. त्याचं 3 पासून. तू माझे हृदय पारखले आहेस, रात्री तू माझी झडती घेतली आहेस, तू मला चावून सुलाखून पाहिले आहेस, तरी तुला काही आढळले नाही. हम ऐसे निकलने चाहिए. परमेश्वर हमें जब चेक करेगा, जब वो झाड़ के अंदर चेक करने आया फल है क्या, तो बोला आज के बाद तुझे फल नहीं लगेगा. वैसे प्रभु हमें भी चेक करता है. तो हमें चेक करने के बाद हम झूठे नहीं निकलने चाहिए. फिर मी मुखाने अतिक्रमण करणार नाही. हाँ, मैंने ठान लिया कि मैं मुँह से कोई भी अपराध की बात नहीं निकालूं. तो आपको निश्चय करना पड़ेगा, आपके मुंह से कोई गलत बातें नहीं निकले. इसलिए आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि प्रभु कुछ भी हो, मैं मुंह से गाली, मुंह से निंदा, मुंह से अपशब्द नहीं करूँगा. आणि तुम्हाला निर्णय नहीं करूँगा. आप मुझे मदद करोगे. आप उस समय हमेशा क्या करना है? आपको मालूम है कि अभी बाबा मेरे मुंह से कुछ अपशब्द निकलने वाले कुछ, तो उस समय कंट्रोल, प्रभु मुझे मदद कर, अंदर से प्रेयर करना है. आणि तुम्ही एक निर्णय घ्यायचा आहे, तुम्ही तो संकल्प करायचा आहे, देवाला म्हणायचं की देवा काही झालं तरी पण मी माझ्या मुखातून शिव्या गाळी निंदा वगैरे सगळं काही नाही करणार, आणि देवा तू मला मदत कर की मी हे सगळं करू नये. माणसांच्या कृत्यांविषयी म्हटले तर तुझ्या तोंडच्या वचनामुळे मी स्वतःला जबरदस्त माणसांच्या मार्गांपासून दूर ठेवले आहे. मैं बहुत सारे ऐसे मनुष्य से दूर रहूँगा जो मुझे खराब कर सकते हैं, मेरे मुंह से गाली, मतलब ऐसे परिस्थितियों से अपने से बचे रहो.
परिस्थितियों से संभाले रहो। ऐसे इंसानों से अभी मुझे मालूम है कि अभी सोचो मेघा आ गई है, आणि मला माहिती आहे मेघा ताई आली आहे अभी ये कुछ बात बोलेगी, आणि काही गोष्ट बोलेल फिर मेरी एक बात निकलेगी। मग माझी ही गोष्ट तो निघेल। मुझे मालूम है, मग मला माहिती आहे अभी यहाँ क्या लिखा है, इधर काय लिहिलंय? क्या करूंगी, हाँ मेघा, हाँ असं तसं, हाँ कर, चल बाय, बरोबर तुझ्या बरोबर। मालूम हुआ? तो पहले ही अपने आप को बचा के रखो। आणि पहिले स्वतःला वाचवून ठेवा। अगर इसने शुरुआत कर लिया, आणि जर समजा हिने सुरुवात केली, मेघा हाँ मला नाही टाइम आल्यावर फोन आला मी फोन उचलायला, मुझे फोन है मैं फोन उठाने जा रहा है। आपको तो समझ में ऐसे आया? परिस्थितियों में अपने आप को बचाए तर रखो। अशा सर्व परिस्थितीपासून तुम्ही स्वतःला वाचवून ठेवा। फिर माझी पावले तुझ्याच मार्गाला धरून आहेत, माझे पाय घसरले। क्रूरों की सी चाल से अपने को बचाया, ते स्वतःला जबरदस्त माणसांच्या मार्गापासून दूर ठेवायला। जबरदस्त मार्ग लेना है। अच्छा, इधर क्रूर लिखा है। क्रूर जो लोग होते हैं ना, जो किसी के बारे में बोलते हैं, मुझे मेरे पास भी आते हैं कुछ लोग, आणि काही लोक माझ्याजवळ पण येतात एक ही उनके मन में एक ही व्यक्ति ने के बारे में वो हमेशा लगातार बोलते रहते हैं। आणि एकाच व्यक्तीबद्दल सारखे सारखे बोलत राहतात। तो मुझे भी वो चाहते हैं कि मैं भी उन व्यक्ति की बदनामी करूं, आणि त्यांना बुराई करूं। त्यांना असं वाटतं मी पण त्या व्यक्तीची बदनामी किंवा मी पण त्यांच्याबद्दल वाईट तो बोलावं। मैं क्या करती हूँ, मी काय करते, जैसे देखती हूँ अरे आ गए, आणि जसं बघते आता ते लोक आले, पहले प्रेयर कर लेते, पहिले प्रार्थना करते, देवा मला मदत मुझे कर, मदद कर, सहायता कर। मला मदत कर, सहायता कर। और मुझे मालूम है अभी ये अपने बारे में बता के फिर एक घूम जाएंगे, इसी पे आएंगे। आणि मला माहिती आहे की ते स्वतःबद्दल सांगता त्या व्यक्तीवरती ते लोक येणार। तो मैं पहले चल आपण प्रार्थना करू, मी पहिले म्हणते आहो या प्रार्थना प्रार्थना करू आपण, चल आहो चलो प्रार्थना करूया। तुमने के प्रभु आ चला चहा घेणार मेघा, चहा कॉफी पहले कॉफी पिऊ, उसे बचना आल्या मेघा बोलू, तिला आवाज जात नाही, जाऊन बोलून येतो, फिर मेरा 1 घंटा बचते। माझा एकदा वाचतो। नाही तुम्ही देवाचे दास आहे, तुम्हाला नाही सांगणार तर कोणाला और आप परमेश्वर के दास है, आपको नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे? असे बोलतात ना, और ऐसा मुझे बोलते हैं, मी कुणाला सांगणार, फिर हम किसको बघा बताएंगे? ते लोक असे करतात, और देखो वो लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं, मग तुम्हाला माहिती असलं पाहिजे ना। फिर आपको तो मालूम होना चाहिए म्हणजे ना। मला माहिती आहे हो हे, और फिर मैं उनको बोलती मुझे पुन्हा सब कुछ पुन्हा पता है, सारखं ऐकून मला चांगलं नाही वाटत। और बार बार सुन सुन कर मुझे अच्छा नहीं राम त्या लगता। देव बदलेलो, और जाने तो तुम्हाला परमेश्वर माहिती बदल पडलं गया, ना, तुम्हाला माहिती पडलं तुम्ही प्रार्थना करा। और आपको मालूम पड़ा तो आप प्रार्थना मग मी तो करते, करो। मैं तो करती हूँ, मग करत राहा, तो करते रहो। तुम्हाला लगेच तिथून तो शब्द कापून लाईन कापून टाकायची, तुम्हाला कळाला आपको ना, समझ में आया तो तो इसीलिए। फिर 5वां वचन, 5वां वचन 17 माझी पावले तुझ्याच मार्गाला धरून आहेत, माझे पाय घसरले नाही। हाँ, तो हमें स्लिप नहीं होना है, टांग को स्लिप नहीं करना है, पैर को तो पैर भी स्लिप नहीं होनी, टांग स्लिप पैर स्लिप। आणि जीभ घसरली तर पाय घसरले। इसलिए मुंह को, अभी हम हमारे वापस वचन में जाएंगे, साम 141। तो जर ते 143 मध्ये आपण पुन्हा जाऊ। तो वहाँ का 3रा वचन में जो हमने पढ़ा कि हे परमेश्वर मेरे मुख पर पहरा बिठा, आणि हे माझ्या देवा माझ्या मुखावरती पहारा ठेव। तो हमें अपने मुख पर क्या करना है, पहरा रखना है। आणि आपल्याला आपल्या मुखावरती पहारा ठेवायचा। और फिर लिखा है मेरे होठों के द्वारों की रखवाली कर, आणि माझ्या वाणीचे द्वार तू सांभाळ। है ना। तो हमारे वाणी से, हमारे होठ से जो शब्द निकलते हैं उसको दरवाज़ा लगा दो, यानी एक रिस्ट्रिक्शन। दरवाज़ा यानी क्या, किसके लिए मेरा मुंह खोलना है, किसके लिए नहीं खोलना, एक रिस्ट्रिक्शन, बंद खुला, बंद खुला। तो प्रभु आपको होठ एक दरवाज़ा है, आणि होठ हा एक दरवाजा आहे, हाँ, तो होठों को दरवाज़ों को संभालो, आणि होठांच्या दरवाजाला सांभाळा ख्याल करो, आणि सांभाळा। ये भी एक दरवाज़ा हमारे लाइफ का है। आणि आपण एक दरवाजा आपल्या जीवनाचा आहे। ये होठ एक ऐसे शब्द है जिससे लोग आपके करीब आते हैं, जिससे लोग आपसे दूर जाते हैं। आणि होठ असे शब्द आहे की ज्याच्यामुळे लोक तुमच्या जवळ येतात आणि त्याच्यामुळे लोक तुमच्यापासून दूर निघून तो जातात। आपके ऊपर है, आपके पास लोग आ रहे हैं या लोग जाए। आणि तुमच्यावरती आहे तुम्हाला तुमच्या जवळ लोकांना ठेवायचं आहे की तुमच्यापासून लांब करायचं वो आहे। प्रभु के पास, प्रभु के, आप प्रभु के करीब जाए, होठी एक ऐसे शब्द है। आणि होठ एक असा शब्द आहे जे असा मार्ग आहे की ज्याच्याद्वारे तुम्ही देवाच्या जवळ जाता। तो दरवाज़ा क्या करने का है, अभी बुरे कामों के लिए हमें क्या करना है, दरवाज़ा, होठों का दरवाज़ा। वाईट कामासाठी होठांचा दरवाजा बंद तो करायचा। हमने क्या बोला, आज से हमने निर्णय लेना है कि आज से इस होठों से हम लोग कुछ भी, ये दरवाज़ा जो होठों का दरवाज़ा बुरा बोलने के लिए नहीं खोलेंगे। आणि जसं आपण निर्णय घ्यायचा आहे की आजपासून काहीही वाईट बोलण्यासाठी मी माझा होठांचा दरवाजा उघडणार नाही। तैयार है? तयार आहात सगळे? नक्की? हाँ? फिर ये दरवाज़ा कब खोलोगे? मग केव्हा उघडा हा दरवाजा? स्तुति करने। स्तुती करने के लिए।
अच्छे बोलने, चांगलं बोलण्यासाठी भलाई करने, आणि चांगलपणा करण्यासाठी कार्य करने। आणि प्रशंसा करण्यासाठी. किसी को कोई प्रश्न? कोणाला काही प्रश्न? तोडून टाका आणि तिला म्हणा की असं बोलू नको, पुढे हीच मुलगी तुझ्या उपयोगी येणार है ना। बच्चों को हम लोग क्यों बोलते हैं बच्चों को संभालो मालूम, क्योंकि हम बूढ़े हो जाएंगे फिर यही बच्चे हमें संभालने वाले हैं। तो अगर आज हम उनके बचपन में उनके जवानी में हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो उनके समय पे हमें सपोर्ट नहीं करेंगे। तिचा नवरा तिला बोलायचा बायकोला, ते नवऱ्याला मी दम दिला, मी तो बंद झाला, आता हे चालू केलं आपल्या मुलाला। प्रेयर करो, हो सके तो अपने बच्चों को ऐसे शब्द मत बोलो, दरिद्री बहुत गंदा शब्द है। चांगलं नाही वाटत। और हाँ पण बोलावं लागेल, पण आपण तो समोरचा तसा बोल, पण आपण बोलताना अपशब्द काढू नये। समोरच्या व्यक्तीचं जर भूतकाळ काढणार, पाप काढणार, दोष काढणार, तर आपण थोडीच बोलून राहणार. आपण समजायला लोक काय म्हणतात, तू वाईट आहे म्हणून तू सहन कर, असं होतं ना. मला दुसरा प्रश्न हा आहे, काय काय लोक चुका स्वतः करतात आणि दुसऱ्यांकडे टाकतात. ते चूक स्वतः चुकले, आपण सहन केलं, ती चूक आपल्याला टाकायला नाही. मग ते कसं सहन करणार, जर की आपल्याला स्वतःमध्ये की दोषी आहे, आपण निर्दोष, त्यांनी काय ते चूक आपण करणार, ते पाप पण करणार, मग आपण निर्दोष आहे, आपण ते सहन पण करायचं. आणि त्यांचं ते आपण सहन केल्यानंतर लोकांना वाटतं की तुम्ही चुकीचे म्हणून तुम्ही सहन करा, मग तुम्ही गपचूप ऐकून घेतलं. तुम्ही असं नसता तर तुम्ही बोलला असतात, विरोध केला असतं, तर तिने थोडीच लोकांना वचन आठवतं. त्याला काय करायचं? तुला नाही क्षमा करते उत्तर देते. हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे, सांगा काय केलं पाहिजे? नाही, एक माझा तर विचार आहे हां की मुखात आपण आहे ना पॉझिटिव्ह बोलावं, निगेटिव्ह नाही बोलत असं लोकांना आपण सांगायला पाहिजे. पॉझिटिव्ह बोला, निगेटिव्ह बोलू नका. ठीक आहे, मी तुम्हाला सांगते, जसं मी तुम्हाला म्हटलं ना की समोरचा व्यक्ती जेव्हा तुमचा भूतकाळ काढतो तर तुम्ही त्यांना सांगा, बघा मलाही तुमचा भूतकाळ काढायला देऊ नका. ती म्हणले ना काय काय करशील तू, तर मग त्यावेळेला त्यांचाही भूतकाळ काढा. पण बोलताना अभद्र भाषण, जशा शिव्या गाडी, समोरचा शिवी गाडी देतो, तुझ्या आईला असं तसं ते बोलतात ना, हां असे ते आपण नका काढू. तेवढा थोडासा फरक ठेवा. रागात आहात, रागाने थोडंसं उंच आवाज येईल, थोडासा माझा तर होतो लय मोठा आवाज येतो, ते मला म्हणतात ना तुले भांडवले असेच बोलतो, आणि हाय मी खरंच आहे, कारण रागात लय जोराचा आवाज येतो माझा, पण कारण टोन चेंज होतो. पण मी अभद्र भाषण आता शक्यतो काढत नाही, पहिलं काढत होती, आत्ता शक्यतो काढत नाही. कारण मी हा एक निर्णय घेतला की नाही, समोरचं जरी मला आवाज माझा मोठा होतो पण अभद्र भाषण नाही काढत, म्हणजे शिवी गाडी आता नाही काढत, कारण ते कंट्रोलच्या बाहेर. मी त्याचं म्हणूनच नियंत्रण ठेवते. म्हणून काय करायचं, समोरचा व्यक्ती जेव्हा बोलतो ना, तर मग जसं तो बोलला आपणही त्यांना सांगू शकतो, बाबा तू माझा भूतकाळ काढते, मग तुझा भूतकाळ काय आहे, तू का अशी होती, तुला काय केलेलं, हे करून तुम्ही बोलू शकता. म्हणजे कसं समोरच्या व्यक्तीला माहिती पडेल की हा बाबा तुम्ही पण तसेच आहात. मग कधी कधी भांडण समोरून चालून आलं तर मग तुम्हाला तर करावंच लागेल. आता तुम्ही तिथं गप्प राहिला तर मग काय होईल, लोकांना वाटेल की हिची चूक आहे. हां, तर म्हणून ते करणं गरजेचं आहे. निर्णय लेते हैं, आज से हम अपने मुंह से बुराई बात नहीं करेंगे, हम अच्छी बातें गुणानुवाद करेंगे, भली बातें निकालेंगे. ठीक है, हम खड़े हो जाएंगे और प्रभु से कहेंगे, प्यारे पिता यीशु के नाम से मैं आपके सामने आता हूँ, जैसे दावीद ने भजन संहिता 141 में जैसे प्रार्थना की, हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बिठा, मेरे होठों के द्वारों की रखवाली कर. तो प्रभु यीशु मैं भी विनती करता हूँ, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर. मेरे होठ गंदी बातें, बुरी बातें, कड़वाहट की बातें, दोष लगाने वाली बातें, निंदा करने वाली बातें, बुराई की बातें, श्राप की बातें, नेगेटिव की बातें नहीं करें. प्लीज़ प्रभु यीशु मुझ पर दया करो, ये मेरी विनती है. मैं आज से बुराई के लिए, झूठ के लिए,
मेरे होठों का द्वार बंद कर देता हूँ और तेरी स्तुति के लिए, आराधना के लिए, भलाई की बातों के लिए, तेरे बच्चों की उन्नति के लिए और मेरी उन्नति के लिए, सुनने वाले के लिए लाभ की बातें इन होठों से, इन द्वारों से निकलेगी। मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं विश्वास रखता हूँ आज से तू मेरे होठों की रखवाली करेगा और मैं भी मेरे होठों की द्वार की रखवाली करूँगा। धन्यवाद देता हूँ पवित्र आत्मा, मेरे मुख पर पहला बिठाए, मेरे होठों से, मेरे मुख से अच्छी बातें निकलने के लिए सहायता कर। धन्यवाद देता हूँ यीशु के नाम से प्रार्थना, आमीन। आंखों को बंद रखना। पवित्र पवित्र करुणामय प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं आपके सामने आती हूँ। मेरे राजा, मेरे मान पवित्र सेनाधीश पिता प्रभु, हमारे होठों का द्वार प्रभु आज बुराई के लिए बंद कर देते हैं और भलाई के लिए, अच्छे के लिए, लाभ के लिए और जीवन के लिए, आशीष के लिए खुला करते हैं। बाकी बुराई के लिए आज से प्रभु तेरे लिए भी, तेरे लोगों के लिए भी, तेरे कलीसिया के लिए भी, तेरे दासों के लिए भी और प्रभु एक दूसरे के लिए और खुद के लिए भी प्रभु बुराई के लिए बंद करते हैं। आज से ये होठ से कभी भी बुराई नहीं निकले प्रभु यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा तू इनके होठों पर, मुख पर पहरा बिठा दे। आज से अच्छी बातें निकलने के लिए मदद करना। इस द्वार जो होठ भी एक द्वार है, ये आज हमें मालूम पड़ा है, इसलिए सहायता करना मेरे राजा। ये द्वार हमें संभल कर खोलना, बंद करने के लिए मदद कर रहे हो। हमें दरवाज़ा बंद करने के लिए, खोलने के लिए, आने के लिए मदद करो। ये अथॉरिटी तुम्हें दिया है प्रभु। तूने प्रभु कहा कि स्वर्ग राज्य का अधिकार मुझे दिया है और तेरे पास अधिकार है, दावीद के राज्य की कुंजी का अधिकार तुझे दिया है। इसलिए तू दरवाज़ा बंद करता है, दरवाज़ा खोलता है, क्योंकि तेरे पास अथॉरिटी है। वैसे ही सेम प्रभु तूने हमें अथॉरिटी दिया है प्रभु। हम भी दरवाज़ा बंद कर सकते, दरवाज़ा खोल सकते, क्योंकि तूने कहा मैं तुझे चाबियों की कुंजी देता हूँ। तो प्रभु तूने हमारे पास अथॉरिटी दी है। जब हमारे पास चाबियाँ हैं तो फिर प्रभु इस चाबी से हम दरवाज़ा बंद कर सकते, खोल सकते हैं। तो प्रभु आज यीशु नासरी के नाम से प्रभु इस चाबी से प्रभु बुराई के लिए दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद कर इन होठों का। और प्रभु तेरी स्तुति, तेरी भलाई, अच्छी बातें प्रभु खोलने के लिए दरवाज़ा खोला रखते हैं। धन्यवाद देते। आज छठे दिन भी उपवास करने के लिए सहायता के लिए धन्यवाद। यीशु का लहू लगाती हूँ, छेदे हुए हाथों में देती हूँ। आंखों की पुतली के समान संभाल लेना, दृष्टि से बचाए रखना, सदा आप में मगन रहने के लिए सहायता करना। आंखों की पुतली के समान संभाल लेना। तू ढाल है, तू कवच है, तू ही एकमात्र पवित्र पिता है। सुधी लेना, रक्षा करना, अनुग्रह करना, आशीष देना, शक्ति बल देना और आपके छेदे हुए हाथों में सदा सुरक्षित रखना, अनुग्रह करना, दया रखना। इन सबको यीशु के लहू से कवर करती हूँ और आपके पंख हमें सुरक्षित रहने के लिए प्रार्थना करती। धन्यवाद देती हूँ। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव मैं आपको देती हूँ। इन सबके होठों के ऊपर और मेरे भी होठों के ऊपर यीशु का लहू लगा है। धन्यवाद देती हूँ यीशु के नाम से, आमीन।